नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बीड़ी बंद करो, बीड़ी बंद करो, व्यापार बंद करो, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मैं हूं मोइन शेख और आप देख रहे हैं मुमरा टाइम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि जैसे जैसे मनपा चुनाव के दिन करीब आते जा रहे वैसे वैसे टोरेंट का जो मुद्दा है मुमरा कौसा शहर में काफ़ी गर्माता हुआ नज़र आ रहा है। हम आपको बता दें कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सभी पार्टियां जो है टोरेंट के मुद्दे के ऊपर मतलब आंदोलन, धरना प्रदर्शन लगातार उनका जारी है। और आज 15 नवंबर सोमवार के दिन कौसा तालाब के पास पे अधिकार सेना और रिपब्लिकन सेना और साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के पदाधिकारियों ने जेल भरो आंदोलन किया था टोरेंट के खिलाफ। और ये आंदोलन चल ही रहा था कि मुमरा पुलिस ने उन सभी आंदोलनकारियों को हिरासत में लेके उन्हें मुमरा पुलिस स्टेशन लेकर आई है। और एक बात हम आपको और बता दें कि जिस तरीके से टोरेंट के खिलाफ लगातार मुमरा कौसा शहर में आंदोलन और धरना प्रदर्शन हो रहे, इसका टोरेंट के ऊपर अब तक का तो कुछ असर होता हुआ नज़र तो नहीं आ रहा है। और आज इस जेल भरो आंदोलन के बाद इसका कितना असर होगा टोरेंट के ऊपर, ये देखने वाली बात होगी। तो आइए दिखाते हैं क्या कुछ कहा टोरेंट के खिलाफ हिरासत में लिए गए आंदोलनकारियों ने, जिसमें अधिकार सेना के भी पदाधिकारी हैं और रिपब्लिकन सेना के भी पदाधिकारी हैं और साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जो कलवा मुमरा विधानसभा की महिला अध्यक्ष है फरह शेख, क्या कुछ कहा इन सभी लोगों ने। आइए दिखाते हैं हम आपको अपनी इस वीडियो में। अभी हम लोगों को मुमरा पुलिस स्टेशन लाया गया है। हमारे सारे कार्यकर्ता और अधिकार सेना हमारे साथ है। यहाँ पर आमिर जवाद सैयद भी हमारे साथ है। तो अभी जब तक हमारी जो अधिकार सेना ने मांग की है और उसके साथ जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने मांग की है कि भाई जब तक पीडी बंद नहीं करेंगे और एफआईआर और रिपब्लिकन सेना भी जो है वो अभी हमारे साथ हल्द्वानी में वो भी जुड़ी है। तो आनंद राज अम्बेडकर है और बाकी रिपब्लिकन सेना के जो आनंद राज अम्बेडकर है और जवाद सैयद जी है जो अधिकार सेना के और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग से हम लोग हैं। तो इंशाल्लाह अब जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हमारी सिर्फ कोई इतनी बड़ी मांग नहीं है, हम सिर्फ चाहते हैं कि मुमरा के लोगों पे कोई एफआईआर दर्ज ना हो। अगर आपने, क्योंकि भाई दूसरी पार्टियां भी कर रही है, भाई उनको तो कोई रोक टोक नहीं किया गया, उनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं किया गया, क्यों हमारे ऊपर ही सिर्फ एफआईआर किया गया और दूसरी कोई करना चाहता भी है तो आप उनको प्रोटेस्ट करने से मना कर देते हो। हमारा तो हक है अगर गलत क्यों है। और ये हम लोग को इतनी बड़ी मांग नहीं कर रही है, हम लोग जो है वो घरेलू मांगे। आज मेरे घर का मसला है, कल को तुम्हारे घर का मसला होगा, आने वाले दिन में किसी और का मसला, ये पूरा मुमरा का मसला है। तो अगर हम लोग खड़े हो रहे हैं तो घर के मसले के लिए खड़े हो रहे हैं। अब घर के मसले के लिए भी हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कैसे चलेगा। अब इतनी बात है, अब हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज करवाओगे तो दूसरी पार्टियों के साथ जो सत्ताधारी पार्टी है, दूसरी पार्टी है, उनके ऊपर तो आपने एफआईआर नहीं किया। अभी कुछ दिनों पहले तो दूसरी पार्टी ने किया था, उनके ऊपर एफआईआर नहीं किया, हमारे ऊपर एफआईआर किया। लेकिन हमारी ये मांग है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। आमिर भाई, क्या कहना चाहेंगे? आज आपकी पार्टी जो है अधिकार सेना, जिसने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पार्टी के सहयोग से जेल भरो आंदोलन किया था और आंदोलन के दौरान पुलिस आपको यहाँ पे अरेस्ट करके यहाँ पे लाई है, क्या कहना चाहोगे इस बारे में आप? अस्सलाम वालेकुम, जय भीम। मैं अधिकार सेना पार्टी से आमिर जवाद सैयद, महाराष्ट्र महासचिव। आज मुझे ये खुशी हुई कि जो टोरेंट पावर ने जो अपना मजबूती बताया है कि ना कानूनी तौर से जो कानून को प्रेशर बना के आज का ये आंदोलन में हमको है ना उसने
परमिशन नहीं देने दिया, क्योंकि हमने जेल भरो आंदोलन शुरू करने की बात किए थे और 29 तारीख को हमने ना उनको भी लेटर पहुंचाया था, तो उन्होंने उसका कोई रिएक्शन दिखाया नहीं हमको। और अभी जो हमको ना ये बात की बहुत खुशी हुई कि हम पब्लिक के लिए करके ना अपना FIR दर्ज करवाने के लिए खुद हाजिर हुए, और भी जनता होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि अभी आज जो भी होगा उसमें हमको कोई चीज़ की तकलीफ नहीं है, तकल्लुफ नहीं है, क्योंकि हम पब्लिक के लिए कर रहे हैं। क्योंकि जो PD कैंसिल अगर नहीं करेगा और FIR बंद नहीं करेगा आम पब्लिक पे, तो उस चीज़ के वजह से ना आज जो भी होगा वो हाल ठीक है, लेकिन और 15 दिन के बाद ये गारंटी देता हूँ कि जितनी जनता है, जो आवाम है मुमरा की, वो सब जो है मिल करके यहाँ पे FIR करना है। आप आम जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? आम जनता के लिए यही मैसेज दे रहा हूँ, क्योंकि वो लोग जो है हमारे साथ में हैं, उनकी तकलीफें देख करके ही हम रोड पर आए, नहीं तो हमको कोई ऐसा नहीं था कि हम रोड पे आएंगे या देखें, क्योंकि हम सेवक हैं जनता के, तो हमको दिल बड़ा करके आगे आना ही है, क्योंकि उनको वो चीज़ों की मालूमात नहीं है। जहाँ पे उनको PD का मसला नहीं मालूम है, जैसा तो फरत शेख ने सब बताई दिया आपको कि ये चीज़ है, वो चीज़ जो पॉइंट है एक्ट इलेक्ट्रिसिटी एक्ट का जो है 2003-56, उसके वजह से जो है ना, जो 2 साल निकल गया उसके बाद जो है पैसा नहीं लिया जाता, लेकिन आज टोरेंट पावर को 25% दिया जा रहा है। आमिर भाई, क्या आने वाले दिनों में क्या इसी तरह आपका जो आंदोलन है वो टोरेंट के खिलाफ जारी रहेगा? हमारा कंटिन्यू रहेगा। अगर टोरेंट उसके साथ में हमारे जैसे आज आपने धरना प्रदर्शन किया, इसके बावजूद भी टोरेंट अपनी बात नहीं आती, तो उसका अगला कदम आपका क्या रहेगा? आनंद राज अम्बेडकर साहब के क्या आगे भी हम लोग अंदर ज्यादा कर सकते हैं? आनंद राज इससे अभी तो अम्बेडकर कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा हम कर सकते हैं और आगे करना है। सम्मान्य जब तक ये टोरेंट पावर आनंद राज अम्बेडकर साहब के मार्गदर्शन के खाली मैं महाराष्ट्र का माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष मुझे बनाया गया 1.5 महीने पहले। हमारे प्रवक्ता हैं भाई सावंत साहब, उनके नेतृत्व में, और अभी हमारे साहब भी यहाँ पर आएंगे। ये लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, जो गौर गरीब लोग हैं जिनको वाकई में परेशान हैं, वो मन की मनमानी ना हो, उनको PD का और केस करने का कोई अधिकार नहीं है, और जो पुराना MSB का बिल था वो उनका लेने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे बैनर पे भी लिखा है और हमारी भी मांग है, और हमारे भाई सावंत जी ने भी बोला है, फरत मैडम ने भी बोला है, आमिर भाई ने भी बोला है, हम उसको कोशिश करेंगे कि दीवा, कलवा, मुमरा, कौसा, शील, टाइगर, ये जितने लोग हैं, ये सिर्फ ये मुमरा में ही क्यों, यहाँ से हम लोगों को जो गरीब लोग हैं जो नहीं दे सकते हैं, एक्स्ट्रा चार्ज मीटर जो आता है उसमें 400 रुपये पहले ही ऐड कर लिया जाता है। 400 रुपये के बाद में, उसके बाद में जो टोरेंटो जो दे रही है MSB का जो बिल है उससे डबल है, डबल के बाद में इसका चक्री ब्याज है, और उसके बाद में जो इनका MSB का जो बिल था वो इनको लेने का क्या अधिकार है, उस पर गरीब जनता के ऊपर FIR क्यों हो रही है, उसका ये जवाब दें। टोरेंटो वाले आए। एक सवाल है उनको जी आपसे जी, आम पब्लिक अगर किसी का पैसा वसूल करने जाए तो पुलिस डिपार्टमेंट सबसे पहले उसके ऊपर खंडी फिट करती है। ये भी एक प्राइवेट कंपनी है और ये वसूली कर रही है, नहीं तो क्या तो हमारे पर भी एक खंडी फिट अभी होना चाहिए? हमारे साहब जो है, भी खंडी होना चाहिए। हमारे आनंद राज नहीं, साहब जो देखिए, है असल उनके में कैसा है, मार्गदर्शन में और भाई एक सावंत के आम आदमी का- मार्गदर्शन में एक आम आदमी का जो है अगर वसूली करने जा रहा है तो पुलिस जो है जाहिर बात है कि ना खंड नहीं करती है। तो यहाँ पर भी इनका एग्रीमेंट बना है MSCD के साथ में, लेकिन ये जो है ना, उनको ये नहीं बोला गया है कि तुम पब्लिक को हैरेस करके पैसा लो। उनके चक्कर में कौसा में एक मामला ऐसा आया था, वीडियो में वाइट डाली गई थी कि वो परेशान हो गया था, कुछ 2 लाख का उसका कर्जा बोल के बताया गया था, और उसके चक्कर में वो हैरेसमेंट होकर के घर पे गया परेशान होकर कि भाई मेरे घर को ये लोग लॉक लगा देंगे, सील लगा देंगे। वो परेशानी में बेचारा ना हार्ट अटैक होकर मर गया। आज वो आदमी मरा, तो ये चाहते हैं कि मुमरा के लोगों को मारने के लिए। और यहाँ पे सबसे पहला सवाल मैं ये पूछूंगा कि ना, एक जो सहारा न्यूज़ में ये बताया गया था कि 70% लोग जो है मुमरा के रहवासी जो है वो खुद एक्सेप्ट किए थे कि टोरेंट आए, और साथ में ना एक वीडियो आया था अवार्ड साहब का कि उनका बोल था कि मुमरा में जो है 70% लोग जो है ना हाँ बोले हैं कि भाई टोरेंट आना चाहिए। आई बात समझ, मैं बोल रहा हूँ, बात आप समझ लीजिए, आना चाहिए। तो हमको जो है ना ये जानना है कि वो 70% कौन लोग हैं, वो 70% कौन लोग हैं जो आज इतनी आवाम तकलीफ में जी रही है, तो उनको भी दिखाओ, और साथ में हम कंधे से कंधा मिला के वेरीफाई करेंगे। और हमको ये बताओ कि 70% लोग कौन है जिनके लिए हमको ये समझ में आवे कि भाई ये टोरेंट के लिए किसने राजीनामा दिया कि भाई आप जो है राजी हुए, जो आप जो है ना टोरेंट को रात में 12 बजे लाए, और उसमें भी शमीम खान साहब ने बोले कि मेरी लाश पे से जाएगा, टोरेंट आएगा नहीं। ये सब बातें जो उन्होंने बोला है, तो ये चीज़ लाशों पे से ही आई, लेकिन किसकी? आम जनता की। जब टोरेंट चालू था रात में 12 बजे का वक्त था, और उस वक्त उनका एग्रीमेंट किया गया। रात में 12 बजे सुबह होने के बाद पब्लिक को मालूम पड़ा कि टोरेंट लाशों पे से यहाँ पे बिजनेस डील के हिसाब से हाजिर हो गई, और आने के बाद लोगों पे हैरेसमेंट चालू।
मीटर का चालू, यानी हर तकलीफ जो है पब्लिक को ही झेलना है। और एनसीपी जो है ना झूठी है। अगर ये झूठ नहीं है तो हमारे साथ मिल करके हमको बताए, हमको मिल करके बताए कि भाई तुम्हारे को हमको बताना है, साथ में आम जनता को बताना है कि वो 70% कौन लोग हैं जिनका है ना पता चले आज इतनी तकलीफ में पब्लिक क्यों है। क्योंकि उन्होंने राजी कोई पब्लिक नहीं हुई उस चीज को लेकर के, वो लोग यहाँ पर है ना आज आंदोलन के लिए हमको बोला गया। तो क्या हम खुद कर रहे चाहते हैं कि टोरेंट के ऊपर भी खंडनी फिट होना चाहिए? जी जरूर, क्योंकि कोई उसका पर्सनल मैटर नहीं है वो। और यहाँ पे पर्सनल मैटर से अगर लिया जाता है तो भी खंडनी टोरेंट पे भी होना चाहिए, क्योंकि वो हैरेस कर रही है। चाहे किसी भी कानून में लॉ लिखा हुआ है, चाहे बैंक लोन देती है, चाहे कोई भी मामला होता है, वहाँ पे लिखा जाता है कि तुम पब्लिक को लोन दे रहे हो या कुछ दे रहे हो। तो लोन नहीं दे रही है, सिर्फ कनेक्शन एक करंट का चल रहा है। ऊपर से इनका मीटर फास्ट, ऊपर से 11 रुपया कर दिए, जो 3 रुपया 3.5 4 रुपया था। आज 75% लोग जो है ना मुमरा में भाड़े से, और आज जो है डायरेक्ट 5 रुपया करने के बाद 7 रुपया बताए, 7 रुपये से डायरेक्ट 11 रुपया, यानी इनकी मनमानी चल रही है। तो ये आम जनता को, जो मुमरा के जितने भी लोग हैं, इन पे केस बनाया जा रहा है, तो ये चाहती है कि उनको क्रिमिनल करार दिया जाए। तो उससे अच्छा जनता की भी ये सोच बन गई है आज हमारे साथ में, और हमको ये बहुत खुशी हो रही है। आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आमिर भाई, सबसे आखिर में आप मुमरा कौसा की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? मुमरा की जनता से यही अपील करूंगा कि आप लोग भी, जितने लोग, जो हमको तो जनता हमारे साथ में ही ऑलरेडी, लेकिन और भी लोग जो जानते हैं इस बात को, जो मेरा वीडियो देखेंगे, उनको ये बोलूंगा कि आप घरों में ना बैठे और रोड पे आए। अगर आपको मरना है लाइट के बिगर, अंधेरे में जीना है, तो कोई बात नहीं, बाकी जितने लोग हैं सब बाहर आएंगे तो ही मुमरा सुधरेगा, बाकी और कुछ नहीं। क्योंकि आज जो है टोरेंट को जो है ना, अगर हमको भगाना है, ये करना है, वो सब चीज नहीं, पहला हमारा पीढ़ी बंद होना है। क्या है, टोरेंट को भगाना है या टोरेंट की नीतियों को बदलना है? नीतियाँ बदलना है, क्योंकि नीतियाँ जो गलत चल रहा है, पहला नीति बदलेगी जब जाके टोरेंट हटेगा, क्योंकि उसके बाद हथियार ही खत्म हो जाएगा इस्तेमाल करने को। मान दी जाती है तो ये क्या आप अपना धरना प्रदर्शन वापस ले लेंगे? हमारी इसमें यहाँ पे मांगे ये है कि ना, सबसे पहले पीढ़ी बंद करो, उसके बाद एफआईआर पब्लिक पे करना बंद करो, उसके बाद जो एमएससीडी का जो एफआईआर जो है, एमएससीडी का, हाँ, जो एफआईआर किए वो एफआईआर भी वापस लो, जो 6 जन पे किए हैं वो एफआईआर वापस लो। और एमएससीडीएल के जितने ऑफिसर है जिन्होंने ये पीढ़ी किया है, और वो कैसा किया आम जनता भी जानती है कि किस ढंग से किया है, उनके ऊपर इंक्वायरी बिठाओ, उनके दलालों पे इंक्वायरी बिठाओ, उनके दलालों पे भी इंक्वायरी बिठाओ। हाँ, एक मेरा सवाल है, रिपब्लिकन सेना के महाराष्ट्र माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष होने के नाते, अगर हम पर केस करेगा, हमारे ऊपर प्रशासन कर रहा है, कोई बात नहीं, हम उनका काम कर रहे हैं, ठीक काम कर रहे हैं अपनी तरफ से, लेकिन हम पर अगर केस होगा तो टोरेंटो पे भी केस करना ही पड़ेगा, ठीक है। और हमारे आनंद राज अम्बेडकर साहब, जो बाबा साहब अम्बेडकर के वंश है, वो यहाँ पर आने वाले हैं, ठीक है। भाई सावंत साहब हमारे, उनको कुछ उसके बारे में बताएंगे जो हमारे नेतृत्व में हुआ रहा है, तो उसके बारे में हम साहब से बात करेंगे, सर को बताएंगे कि सर, गरीब लोग जो हैं, आज भूखमरी का टाइम है, लॉकडाउन का टाइम है, लोगों के पास पैसा नहीं है, लोग कैसे किसके जॉब छूट गए हैं, वो पैसे कहाँ से लाएंगे? उसके ऊपर केस क्यों? ऐसा आखिर इतना अत्याचार हो रहा है, वो कहाँ आंखें बंद कर लें? बोले नहीं, अधिकार को भी नहीं बोले, बात नहीं रखे हम लोग अपनी, एक बस सवाल यही चीज़ है। और सावंत साहब हमारे के अंदर